नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ केवीएशन की जूम मीटिंग का अल्फा एक्स1 की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। आज हमें बताने वाले डॉक्टर कैलाश दीवान सर केवीएशन का अल्फा एक्स1 प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, जिसकी प्राइस है 2599 यानी कि 2600 रुपये, और इसके ऊपर बीवी दी गई है 1350 बीवी। तो इसके बारे में हम जानेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से अल्फा एक्स1 की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। MRP 2,999 है, BV 2150 रुपए है, एक के साथ एक फ्री ऑब्वियसली मिलता ही है। और 10 ग्राम जो इसका पाउडर है उसे किसी जूस के साथ में, किसी सूप के साथ में या पानी में ऐसे ही घोल करके इसको लिया जा सकता है। ये बेसिकली इसमें काम आता है। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करना। दूसरा जो इसका काम है वो है एथलेटिक परफॉर्मेंस को सुधारना। तीसरा इसका काम है मसल्स को टोन अप रखना। चौथा इसका काम है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। तो इसकी गंभीरता, इसकी सीरियसनेस हमको तब समझ में आएगी जब हम मसल्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं वो एक बार देख लेंगे। क्योंकि जब तक मसल्स का इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं लगेगा तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि अल्फा अल्फा हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर सकता है। दिस प्रोडक्ट हैज बीन ऑनर्ड एज फादर ऑफ द फूड। अल्फा अल्फा जो है वैसे पर्शियन लैंग्वेज से आता है, जिसमें अल्फाक फाक इसको पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है। अल्फाक फाक का मतलब भोजन का बाप। ये असल में भोजन का बाप है। ये ड्यूल यूज क्रॉप होती है जो पूरी दुनिया में उगाई जाती है। और ये चूंकि घोड़ों के खिलाने के काम भी आ जाता है और इसके सीड्स जो हैं वो ह्यूमन कंजप्शन में भी काम आ जाते हैं, तो इसको ड्यूल यूज क्रॉप कहते हैं। इसकी बड़ी हाई रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट में। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इसको उगाती है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। ये बॉडी को क्लीन करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, बॉडी को नरिश करता है। अरेबियन हॉर्स का ये एक्चुअल में फूड रहा है। शताब्दियों पहले इस फसल को सिर्फ और सिर्फ घोड़ों को खिलाया जाता था। वर्ड जो अल्फा अल्फा है वो ओरिजिनली पर्शियन लैंग्वेज से आता है, जिसका मतलब है हॉर्स पावर। ये इसको खाने से घोड़े की जो है वो मसल्स टोन बढ़ जाती है। घोड़े के मसल्स जब टोन अप हो जाते हैं तो घोड़े की ताकत दोगुनी हो जाती है। इसीलिए अरबी घोड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। अरब के घोड़ों को अल्फा अल्फा थ्रू आउट द ईयर खिलाया जाता है, उसकी वजह से उनके मसल्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अल्फा अल्फा इज कैटेगराइज्ड अंडर सुपर फूड। ये भी सुपर फूड की कैटेगरी में आता है और सारे डेवलप्ड नेशंस के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। अल्फा अल्फा की डिशेस की बात करें तो यू विल फाइंड दीज डिशेस इन मेनी ऑफ द 5 स्टार होटल्स। आपको इसके स्प्राउट्स मिल जाएंगे, बर्गर में इसको डाल करके खाया जाता है, सैंडविचेस में इसको डाल के खाया जाता है। इसका स्प्रिंकल बना करके भी जो है डिशेस के ऊपर डालते हैं। आप दुबई जाएंगे तो दुबई के 5 स्टार होटल्स में, 3 स्टार होटल्स में यू विल सी दैट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको इसका सलाद मिलेगा। अरेबियन लोगों का ये फेवरेट फूड है। अरेबियन लोग बहुत ज्यादा अल्फा अल्फा खाते हैं। मोरलेस उनकी हर डिश में अल्फा अल्फा रहता है। लेकिन दुबई के तकरीबन सभी होटल्स में, यूएई के सभी होटल्स में आपको, आप जब बर्गर या सैंडविच ऑर्डर करते हैं तो उसमें अल्फा अल्फा मोरलेस आपको मिलता ही है। बहुत तादाद में खाया जाता है अल्फा अल्फा। हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी होती है, इसीलिए इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं अल्फा अल्फा के। अल्फा अल्फा की पत्तियों को अगर आप मुर्गी को खिलाते हैं, अगर 2-3 दिन तक मुर्गी ने कंटिन्यूअसली अल्फा अल्फा खाया है तो वो गोल्डन कलर का अंडा देगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आपने नहीं सुनी कि सोने का अंडा देती है। अल्फा अल्फा के पत्ते जो हैं ग्रीन, अगर आप उसको खिलाते हैं। रशिया का जो निचला भाग है, रोमानिया के ऊपर वाला, रोमानिया में भी लोग मुर्गियों को जो है
ये खिलाते हैं। मुर्गी चूंकि दुनिया भर में हर एक आदमी पालता ही है, तो मुर्गी ये खा लेती है अल्फा अल्फा की पत्तियां, घोड़े खा लेते हैं उसका हस्क और उसका घास, और आदमी जो लोग हैं वो खा लेते हैं अल्फा अल्फा के सीड्स। इस तरीके से ये डबल यूज का प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ। इसके ऊपर कई सारे कमीशंस बने, इसके ऊपर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने इसको उगाने के लिए फंड्स दिए, इसके ऊपर एक्सपर्टीज दिया, इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए। बहुत बड़ा जो है इसका हिसाब किताब रहा है। जहां भी अल्फा अल्फा का खेत होता है वहां आपको ब्लिस्टर बीटल खूब देखने को मिले। तो यू विल सी इन नेवाडा, इन कैलिफोर्निया, वहां के खेतों में आपको खूब सारी मधुमक्खियां मिलेगी। मधुमक्खियां अल्फा अल्फा के खेतों पे खूब मंडराती है, तितलियां बहुत मंडराती है। ये हिरण जो है इस तरीके से फेंस कूद करके अल्फा अल्फा के खेतों में घुसता है, और वो डियर विल जंप फेंसेस एंड ब्रेव ऑलमोस्ट एनीथिंग टू गेट टू इट। वो आपको मारने के लिए उतारू हो जाएगा। आप उसको अगर रोकेंगे अल्फा अल्फा के खेत में घुसने से तो वो नहीं मानेगा, वो मारने पे उतारू हो जाता है। 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स जो है वो अल्फा अल्फा के खेतों को विजिट करने के लिए आती है। आप सोचिए कि नेचर का कितना प्यारा ये प्रोडक्ट है ना। नेचर ने इसको ऐसे बनाया है जैसे ये चिड़ियों के लिए भी है, मुर्गियों के लिए भी है, गायों के लिए भी है, भैंस के लिए भी है, घोड़े भी खाते हैं और आदमी भी खाता है, और धीरे धीरे आदमी खा करके हॉर्स पावर बढ़ा लेता है, घोड़े की तरह हो जाता है। तो ऐसे लोग जिन्हें अपने मसल्स को टोन करना है, या ऐसे लोग जिन्हें जिनका काम करने का जो जो वर्क नेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जो हेवी वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए अल्फा अल्फा बहुत बढ़िया काम करता है। अल्फा अल्फा इज ए क्रॉप विच इज कट ओनली वंस, नहीं, अल्फा अल्फा 3 बार से 11 बार जो है साल भर में कटता है, और 25 साल तक इसको जो है खेत में रहना होता है। कई बार 8 साल में भी लोग इसको हटा देते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो 25 साल तक ये आपको सीड्स देता रहेगा, हे देता रहेगा। It is third most important crop in the USA after corn and soybean. सोयाबीन और कॉर्न के बाद तीसरी सबसे बड़ी फसल यूएसए की ये है। आप समझ सकते हैं कि यूएसए जो है हाईली इकोनॉमिक और वो सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही किसी फसल को उगाता है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फा अल्फा फॉर यूएस पीपल। Alpha alpha is one of the most important crops in the world. Nearly 450 million tons of these plants are produced each year. 450 मिलियन टन जो है इसकी खेती होती है, और ये उगने के बाद सूखे अल्फा अल्फा की बात कर रहे हैं। इसको अगर आप गीला देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसका वो होगा। अल्फा अल्फा इज perennial plant that usually lives from 3 to 10 years. In some areas it can survive up to 25 years. अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पे कि साहब लोगों ने इसको खाना कब शुरू किया और लोग इसे क्यों खाते हैं। अरेबिक वर्ड जो है इसका, देखिए आधी दुनिया इसको ल्यूजरने के नाम से जानती है, जैसे रशिया इसे अल्फा अल्फा कहता है। एशिया में हम लोग जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, ये जो एशियन कंट्रीज हैं ये इसको अल्फा अल्फा कहते हैं। जबकि यूरोप और यूएसए के जो लोग, नहीं यूएसए में भी इसको अल्फा अल्फा ही कहा जाता है। यूरोप का एक पार्ट है जो इसको ल्यूसरने बोलता है, ठीक है। अरब में इसका नाम है अल्फाक फाका। अल्फाक फाका से ये ओरिजिनेट हुआ है ना। फादर ऑफ द प्लांट, व्हाट प्लांट? फूड प्लांट। इसलिए इसका नाम फादर ऑफ द फूड इसको कहा जाता है। दुनिया भर में इसके मुकाबले में दूसरा कोई भोजन नहीं है जो इससे टक्कर ले सकता है। स्पाइरुलिना एक और है, बट स्पाइरुलिना खाने की लिमिट है, अल्फा अल्फा खाने की लिमिट नहीं है। अल्फा अल्फा आप जितना मर्जी उतना खा सकते हो, और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अल्फा अल्फा आप खा सकते हो। आपको 10 ग्राम खाने की एक दिन में अगर सलाह दी जाती है, आप 20 ग्राम खा सकते हैं, आप 25 ग्राम खा सकते हैं, आप 30 ग्राम भी खा सकते हैं, क्योंकि अल्फा अल्फा आप जितना खाते हैं उतना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा, उतना प्रोटीन, उतने मिनरल्स, उतने फाइटोकेमिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे, और धीरे धीरे ये असल में मसल्स को गठीला बनाता है। जैसे घोड़े के पुट्ठे नहीं देखे आपने पीछे के, है ना, घोड़े का जो कोट होता है, हॉर्स का कोट जिसको बोलते हैं हॉर्स कोट, वो बुढ़ापे तक भी कभी ढीला नहीं पड़ता है, मसल्स कभी ढीले नहीं पड़ते, बिकॉज ऑफ दिस
अल्फा अल्फा, ठीक है। रूट्स गोज डीप 15 फीट, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज्यादा है, ह्यूज ट्रेजर है साहब। आप जब यॉर्क सिटी या डार्लिंगटन के आसपास जब पहुंचते हैं तो फिर खाने में आपको जो मिलता है उसमें अल्फा अल्फा का आपको सैंडविच और बर्गर ये लोग सर्व करते हैं। एडिनबर्ग तक पहुंचते पहुंचते आपको 2-3 बार अल्फा अल्फा ये मिलेगा। बड़ा पुराना ट्रेन है ये जो है इंग्लैंड के कैपिटल से स्कॉटलैंड के कैपिटल के बीच में चलती है, उसमें भी ये चलता। एक और खास बात आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि कौन से देश में, कौन सी ट्रेन में, किस होटल में, ये हमको ये समझना पड़ेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज की क्या मानसिकता है, वो लोग अल्फा अल्फा क्यों खाते होंगे, है ना, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अच्छी है। तो हमें ये पता रहे कि कौन कौन दुनिया में इसको खाता है, इसका मार्केट क्या है, क्योंकि मोर और लेस जितने भी ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं मैक्सिमम जो है वो उन्हीं देशों से हमारे यहाँ हमारी कल्चर में अभी एड ऑन हुए हैं, तो इसलिए भी इसको जानना जरूरी है। आप लंदन से फ्रैंकफर्ट जाएंगे जर्मनी तो भी आपको अल्फा अल्फा वहां पर जो है सर्व करते हैं ये लोग। लंदन से पेरिस जाते हैं, विक्टोरिया कोच जो ट्रेन है उसमें भी ये देते हैं। स्पेशली अल्फा अल्फा के साथ में जब क्लोरेला आप ऐड कर देते हैं, जब फोर्टिफाई कर देते हैं क्लोरेला से इसको, तो ये फिर इसकी सिनर्जिक वैल्यू जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड एज फोरेज इन मेनी कंट्रीज, स्पेशली ये थोड़ी सी गर्म जगह पे उगता है। फर्स्ट कल्टीवेटेड इन ईरान टू फीड हॉर्सेज, सबसे पहले ईरान में इसको उगाया गया था 490 बिफोर क्राइस्ट जो है। ग्रीक लोगों ने इसको पहचाना और स्पेशली ग्रीस में ये ईरान से आया था। पर्शियन लोगों ने जब आक्रमण किया था मैराथन के ऊपर, मैराथन पे जब आक्रमण हुआ था तो एक फिडिपिडस नाम का व्यक्ति था, सोल्जर था, जो 240 किलोमीटर दौड़ गया था 2.5 दिन में 240 किलोमीटर दौड़ करके एथेंस पहुंचा था, और वहां जाके उसने जो है बताया था कि पर्शियन लोगों ने आक्रमण कर दिया है। उस जमाने में जो है ये पर्शियन लोग अपने साथ में लेकर के आए थे अल्फा अल्फा, इसके बाद ग्रीस के लोगों ने भी इसको उगाना शुरू कर दिया था। एक बुक है पैलेडियस ने ये बुक लिखी है, उसमें अल्फा अल्फा के बारे में लिखा है, लैटिन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी शायद मेरे ख्याल से इसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। मसल्स के बारे में इसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया है, और इसमें उन्होंने जो है वो अल्फा अल्फा और ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका क्या काम होता है उसके बारे में बहुत शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है। इसके अलावा ये कहते हैं इस बुक में कि मेडिकागो सटाइवा कंटिन्यूसली खाने से ये आप में अलर्टनेस को भी बनाए रखता है ना, एवरी टाइम हैप्पी हैप्पी, जैसे खुश खुश मिजाज रहते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं तो भी एनर्जेटिक रहेंगे, आप काम कर रहे हैं तो एनर्जेटिक रहेंगे, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, फिर बाहर पैदल चलते हैं तो वैसे भी हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बनता है। बट व्हाइल सिटिंग एंड वाचिंग मूवी, व्हाइल वाचिंग मूवी आल्सो यू विल फाइंड के ये आपके अंदर अलर्टनेस को बना करके रखता है। सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दिस इज, है ना। ये आप में विगर और वाइटलिटी को भी बना करके रखता है ना। एथलेटिक जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़िया बनाता है। ये सेक्स ड्राइव को स्टिमुलेट करता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाता है। मसल सेल जो हैं उसमें एक खास तरीके का प्रोटीन फिलामेंट होता है जिसको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मायोफिलामेंट्स जो हैं उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो मसल्स में होता है। ये मसल्स किस तरीके के होते हैं साहब? ये मसल्स इस तरीके के होते हैं कि जब जैसे ये यहाँ का मसल्स है, बाइसेप्स में जो है एक्टिन और मायोसिन होगा, जब इसको फैला दिया तो फ्लेट हो गया, जैसे आपने इसको ऐसे किया तो ये कंडेंस हो गया, तो ये जो है एक डेब्री की तरह निकल करके बाहर आ जाता है। तो जहां जहां पर भी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होने से मसल्स इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह पे एक्टिन और मायोसिन मसल्स
होते हैं, इतना समझिए आप, ठीक है। द स्लाइड्स पास्ट one another producing a contraction that changes both the length and the shape of the cell, है ना। वो शेप बदल जाता है, जैसे ये शेप बदल गया, है ना। जब ऐसे किया तो ये ऊपर हो गया मोटा सा, ऐसे किया तो फ्लैट हो गया, ये शेप को बदल देता है। मसल्स फंक्शन टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। ये क्या काम करता है साहब, ये फोर्स को जो है, खाली हड्डियां होगी तो क्या होगा, फोर्स नहीं बनेगा, मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। मसल्स के बगैर तो आप खड़े भी नहीं रह सकते। मसल्स ही है जो हड्डियों के चारों तरफ रहता है और जिसकी वजह से आप जो है सर्दी से बचते हैं, जिसकी वजह से आप गर्मी से बचते हैं, जिसकी वजह से आपका मूवमेंट होता है। मसल्स क्या क्या है, हार्ट भी मसल्स है। तो अल्फा अल्फा हार्ट पे भी काम करता है क्या, डेफिनेटली करता है। जहां जहां भी बॉडी में मसल्स है, हालांकि मुझे पता है कि मैं जितना भी बता दूं लास्ट में पूछेंगे कि हार्ट पे काम करता है कि नहीं करता है। मसल्स बॉडी में जहां जहां पर भी है वहां वहां अल्फा अल्फा काम करता है। आंखों के ऊपर जो आईलिड्स है वो क्या है, मसल्स हैं, स्टाई में काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। जीभ क्या है, हड्डी है या मसल्स है, मसल्स है, तो ये जीभ को ठीक रखने में भी काम करेगा, ठीक है। थाइज में काम करेगा, हाथों में काम करेगा, बेलीज में काम करेगा। जहां जहां आप मुड़ते हैं, जैसे ये मुड़ने में ये क्या काम कर रहे हैं, मसल्स काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जहां जहां पर भी। अच्छा, एथलीट्स जो है जिनको इंजरी हो गई है, आपको जब ठोकर लगती है कहीं पे, तो जैसे जब हम खेलते हैं या कहीं चोट लग जाती है तो मसल्स को रिपेयर करने में अल्फा अल्फा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहला मसल मैंने आपको बता दिया। एक मसल होते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का मतलब क्या हो गया, दैट इज अटैच्ड टू बोन्स एंड अलाउज मूवमेंट। जैसे ये मूवमेंट है ना, जैसे ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, पैरों से चलते हैं तो मूवमेंट होती है। ये क्या है, ये स्केलेटल मसल्स हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये हड्डी है ना, इस हड्डी के साथ जुड़े हुए मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो टेंडन्स के साथ में जुड़े हुए हैं। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स bunches up, it gets shorter and so pull on the bone it is attached to, तो ये अपना शेप बदलता रहता है। when a muscle relaxes it goes back to its normal size। इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। ये वॉलंटरी मसल्स है, हम इसको फुला सकते हैं, इसको रिलैक्स कर सकते हैं, ये वॉलंटरी है, ठीक है। दूसरे जो मसल्स हैं वो है इनवॉलंटरी मसल्स। ये स्मूथ मसल्स होते हैं, लोकेटेड इन वेरियस इंटरनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या आप आंतों को मोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो ऐसे पेरिस्टाल्सिस होता रहता है, खाना जब यहाँ से जाता है तो आपको क्या लगता है, यहाँ से फिसलता है, फिसलता नहीं है साहब, इसमें ऐसे 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 कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस होता रहता है। तो ये जो जो पेरिस्टाल्सिस है ये कौन करवाता है, मसल्स करवाते हैं साहब। अब मुझे आप बताइए कि स्टमक के लिए अल्फा अल्फा काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तीसरे जो टाइप का मसल है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन से हैं, जो हार्ट के आसपास के मसल्स हैं, या यूं कहें हार्ट खुद एक मसल्स है ना, पूरा वो मसल्स है, ठीक है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और हार्ट के एक्सपेंशन के लिए ये काम करता है। कब करता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, होली, दिवाली, बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, ये 24 घंटे करता रहता है। लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, दिन भर रात भर। जब आप सो जाते हैं, जब आपको खुद होश नहीं होता है कि मैं कौन हूं, तब भी आपकी बॉडी में ये मसल्स जो है काम करते रहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, एक्सपेंड होते हैं, इस तरीके से इनका ये चलता रहता है। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं साहब, है ना। तो ये कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स ही कहलाएंगे, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। अब इनवॉलंटरी मसल्स पे अगर डैमेज हो गया है तो क्या करोगे, आपको तो पता भी नहीं है ना। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में
प्रॉब्लम हो गई है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी तो चूंकि मसल्स हैं, वहां भी पेरिस्टाल्सिस होता है। अगर पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा तो आपकी आंतों में फंसा हुआ जो जो मल है वो कैसे निकलेगा? उसको कौन निकालता है? उसको भी ऐसे ऐसे पेरिस्टाल्सिस कर करके धकेल करके नीचे से निकाला जाता है। ठीक साहब, इतना समझ गए ये क्या क्या काम करते हैं मसल्स? बॉडी में फोर्स और मोशन के लिए जरूरी है। दे आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड चेंजिंग पोस्चर। आपको ऐसे अगर होना है तो कौन? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और ताकत लगाता है, तब आप ऐसे करवट बदल पाते हैं। हड्डियां नहीं जोर लगाती, मसल्स जोर लगाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आप दिन भर में जो भी करते हैं वो मसल्स की वजह से करते हैं। इतना समझ में आ गया? बोलते हैं तो मसल्स की वजह से बोलते हैं, हार्ट लबडब करता है तो मसल्स की वजह से करता है, सब कुछ मसल्स की वजह से है भाई साहब। आप कूदते हैं तो आपके पैरों के नीचे जो मसल्स हैं वो जर्क को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में मसल्स का डैमेज होना एक बार शुरू हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कंकाल बन जाएगा। वो कूद पाएगा, वो ऊपर से कूदेगा तो लास्ट टाइम कूदेगा, उसके बाद फिर चंदन का हार चढ़ जाएगा। करवट बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, है ना? हड्डियां चुभेगी, उसकी खुद की हड्डियां उसको चुभने लगेगी। सो अंडरस्टैंड कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, है ना? और फिर आपको ये भी पता लगे कि आपने एक बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया है तो आपको ये पता रहे कि अल्फा अल्फा किन किन कंडीशंस में काम आ सकता है। राइट, लोकोमोशन के लिए ये हेल्प करता है। लोकोमोशन चलने के लिए, है ना? जो चलने को लोकोमोशन कहेंगे, है ना? हाथों से किसी काम करने को भी लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम वाया पेरिस्टाल्सिस। बता चुका हूं पेरिस्टाल्सिस में भी मसल्स काम करते हैं। नो मसल्स नो मूवमेंट। अजगर की तरह एक जगह व्यक्ति पड़ा रहेगा अगर मसल्स काम नहीं करेंगे तो। इसलिए मसल्स का टोन अप होना जरूरी है। मसल्स जब टेंडन से टूट जाते हैं तो फिर मोशन क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए हड्डियों के साथ उसका जुड़ा होना भी जरूरी होता है। अगर वो ढीले हो जाते हैं मसल्स तो थुलथुला हो जाता है व्यक्ति, और जब व्यक्ति थुलथुला हो जाता है तो भी उसको मूवमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपने घोड़े को कभी देखा थुलथुला? बहुत कम देखते होंगे। कोई घोड़ा जो बिल्कुल काम में ही नहीं आता है ऐसा। बाकी ना जंगली घोड़ा आपने कभी थुलथुला देखा होगा, ना पालतू घोड़ा आपने कभी थुलथुला। कसी हुई रहती है उसकी त्वचा जो है, उसके मसल्स हमेशा टॉन्ड अप रहते हैं। तो आप सोचिए कि अल्फा अल्फा हमारी बॉडी में किस तरीके का काम करती होगी। नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए स्टेट्स जो है, अकेला नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए जो है वो 9 मिलियन हेक्टर में इसको उगाता है। कैलिफोर्निया में 51,75,000 मेट्रिक टन उगता है। आप सोच रहे होंगे मैं गीले घास की बात कर रहा हूं, बीज की बात कर रहा हूं। मोंटाना में 31,50,000 मेट्रिक टन जो है हर साल उगता है। नेवाडा, कोलोराडो, लॉस वेगास, वॉशिंगटन, एरिजोना, एरिजोना में सबसे ज्यादा इसको उगाया जाता है। जबकि था कहां का? ईरान का। ईरान से ला करके साइंटिफिकली इसको मॉडिफाई करके और इसको अमेरिका में उगाने के लायक बनाया। और अमेरिका जो है अपनी दुनिया का शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अल्फा अल्फा का। इतनी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, इतनी इस प्रोडक्ट की डिमांड है। मैंने लास्ट टू लास्ट मीटिंग में प्रोबेबली किसी को ये कहा था, किसी ने कहा था कि मेरे पिताजी जो है थक जाते हैं, हाफ जाते हैं। आज भी मुझे किसी का कॉल आया था, एक लेडी का। उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे हस्बैंड जो हैं दुबले पतले हैं। मैंने कहा अल्फा अल्फा खिलाओ, आपके पिताजी जो हैं उनको अल्फा अल्फा खिलाओ, माताजी को अल्फा अल्फा खिलाओ। जब वो स्किन ढीली हो जाती है, मसल्स जब ढीले हो जाते हैं, अल्फा अल्फा उनको कस देगा। कंटिन्यूसली अल्फा अल्फा अगर 12 महीना 2 साल खिला दिया तो मसल्स को जो है वो ऐसा बांध देगा जैसे बिल्कुल घोड़े जैसा जो है व्यक्ति हो जाता है। सो माइंड इट, ध्यान रखिए इस बात का कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आज मैं बता रहा हूं। ठीक है साहब, ये देखो इस तरीके का गट्ठर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना? ऐसे गट्ठर बना देते हैं। ये जो गट्ठर है ये घोड़ों को खिलाने के लिए है। इसमें से बीज पहले निकाल दिए गए हैं।
The Arabs fed alfalfa to their horses, named the ligum alfalfa, meaning father of the foods. The leaves cause diuresis. Diuresis का मतलब क्या हो गया? जब भी घोड़ा या कोई भी जानवर इसको खाता है तो उसको पेशाब ज्यादा लगता है। अब क्या हो गया है? सीड्स के अलावा अब चूंकि इसकी लीव्स में भी और इसके स्टेम में भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, तो अब हम लोग क्या करने लगे हैं, इसकी पत्तियों का पाउडर बनाते हैं, मदर टिंचर भी बनाते हैं इसका। फिर क्या करते हैं, उसको जब हम खाते हैं, किसको खिलाते हैं? जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको हम खिलाते हैं। तो किडनी की, ब्लैडर की या प्रोस्टेट ग्लैंड की जिसको प्रॉब्लम है, एक बार फिर बोल देता हूं, पहले मैंने बताया था हार्ट के लिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए, मसल्स के लिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं किडनी के लिए, ब्लैडर के लिए और प्रोस्टेट के डिसऑर्डर के लिए भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है पत्तियों से, स्टेम से, हमारे प्रोडक्ट में इसका एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, तो ये इसके इफेक्ट को 1000 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मतलब ब्लोटिंग हुआ, पेट का फूलना, जिसका पेट फूल जाता है, डिस्कम्फर्ट होता है, डकारें आती है, फुलनेस लगता है, हार्ड हो जाता है स्टमक, सब भूख नहीं लगती है, नोजिया होता है, गैस होता है ना। ऐसे में भी इसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है अल्फा अल्फा दिया जाना चाहिए, लोग खाते हैं। द नूडल्स लाइक स्प्राउट्स आर सलाद एंड सैंडविच स्टेपल्स, while alfalfa leaves and flowers can be made into herbal tea and drunk up to 3 times a day. इसका मैंने कहा ना मदर टिंचर टाइप बनाते हैं, कुछ इसका काढ़ा बनाते हैं, इसके सीड्स का है, इस लिगम का जो है लोग पत्तियां डाल करके काढ़ा भी बनाते हैं, गर्म पानी डाल करके, और उसको शहद में डाल के खाते हैं, चाय की तरह जो है इसको पिया जाता है। ये अलर्टनेस के लिए बहुत बढ़िया है, तो इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। राइट सर, न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है भाई, इसमें क्या है देखें तो सही, ये इतना यूजफुल क्यों है? इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, विटामिन में थियामिन है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, नाइसिन है, B3, पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, फोलेट है। फोलेट है इसका मतलब महिलाओं के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है ना, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा काम करेगा। विटामिन K है, जो जिन लोगों का ब्लड रुकता नहीं है, कट लग जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये काम करेगा ही करेगा। विटामिन K है जो खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन C है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाता है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ये ठीक कर देगा। विटामिन E है जो आपके स्किन के लिए है ना, ये उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। कैरोटीनॉइड है इसमें जो कैंसर से आपकी रक्षा करता है ना, राइट। मिनरल्स इन अल्फा अल्फा, मिनरल्स क्या क्या है अल्फा अल्फा में? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक। देख लेते हैं क्या क्या काम करते हैं। कैल्शियम क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए कैल्शियम काम करता है। हड्डियों के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम काम करता है। तो हमारा अल्फा अल्फा हड्डियों के लिए, दांतों के लिए भी बढ़िया है। आयरन ब्लड बनाने के लिए काम करता है। मैग्नीशियम है ना, ये जो है जब स्किन फटती है, एड़ियां फटती है, उसके लिए ये बढ़िया काम करेगा। मैग्नीज है। फास्फोरस है, हृदय की धड़कनों को ठीक रखने के लिए फास्फोरस काम करता है। फास्फोरस भी जो है वो कई सारे विटामिन के एसिमिलेशन में काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। पोटेशियम है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। सोडियम जो है वो ब्लड के लेवल को ठीक ठाक रखता है, प्रेशर को बनाए रखता है। जिंक घाव भरने में और ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है। आप सोचिए कि एक अकेला प्रोडक्ट जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है और हर एक व्यक्ति अल्फा अल्फा उगाने में लगा हुआ है, आप इंपॉर्टेंस सोचिए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड क्या होता है? ऑरेंज, येलो एंड रेड पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड में। एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, मैंने बताया ये इम्यूनिटी को ठीक करने में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सेल्यूलर डैमेज, द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, बूढ़े होने पर जो झुर्रियां पड़ जाती है गालों पे, आंखों के आसपास, जगह जगह पूरी हाथों में झुर्रियां आ जाती है,
उससे कैरोटीनॉइड जो है आपको बचाता है। इसमें भरपूर कैरोटीनॉइड है। डाइट इज द ओनली वे टू गेट देम। अपना शरीर इसको अपने आप नहीं बनाता, इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो बाहर से जब आप लोग चिंदी 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 थोड़ा 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 मिलेगा, अल्फा अल्फा खाओ दबा करके, और दबा करके कैरोटीनॉइड आपको मिलेगा। बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, जेंथिन है, लाइकोपीन है, एस्टाजेंथिन है। ये सब कॉमनली जो है कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो अल्फा अल्फा में आपको मिलते हैं। कैरोटीनॉइड्स में क्या काम करेगा? ये प्रोटेक्टिंग विजन एंड कॉम्बैटिंग सेल्यूलर डैमेज, जैसे कैंसर है, टीबी है, इंजरी है, अल्सरेशन वगैरह है, उन सब के लिए अल्फा अल्फा शानदार काम करता है, बहुत बढ़िया काम करेगा। जो पुराने अल्सरेटिव्स हैं, जिनको खूब पुराना अल्सर वगैरह देखो उसमें भी ये काम करता है ना। बड़ा इंजरी वगैरह हो गया है, कहीं खेलते टाइम कहीं इंजरी हो गया है, उसमें ये काम करेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए मैं बता ही चुका हूं पहले कि ये जो है बढ़िया काम करता है। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बढ़िया है, प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक रखता है, सेक्सुअल डिबिलिटी को ठीक करता है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को सुधारता है, सेक्स परफॉर्मेंस को सुधारता है, सेक्स लिबिडो को भी, शायद सेक्स लिबिडो आई डोंट नो वेदर इट इज वर्किंग ऑन सेक्स लिबिडो और नॉट, लेकिन चूंकि मसल्स हैं तो ऑर्गन को तो ये स्ट्रेंथन करेगा ही, उसमें ये काम करेगा। लीवर, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट के शेप के लिए जो है ये काम करता है ना। महिलाएं इसको खाती है ब्रेस्ट को टोन अप रखने के लिए। कॉलोन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, मैंने बताया। लंग्स के लिए भी ये काम करेगा। पॉसिबली एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी इसमें है, ऐसा कुछ लोगों ने क्लेम किया है, मैंने जर्नल पढ़ा था। तो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी में डिबेट है, बट ये मसल्स के ऊपर बढ़िया काम करता है, स्किन पे अच्छा काम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है अल्फा अल्फा लोअर कर देता है, मैंने बताया था आपको। एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बनाता है। एचडीएल आपकी बॉडी खुद बना देती है। आप अगर थोड़ा सा रनिंग करेंगे, एचडीएल आपकी बॉडी खुद बनाएंगे, है ना। आप अगर रोज वॉकिंग करना शुरू करेंगे, 8000 कदम चलिए रोज, 8000 कदम देखेंगे, और उसके साथ में अल्फा अल्फा दबा के खाइए, और देखिए कि ये जो ये निकल गया है ना, ये पूरा ऐसे टर्न अप हो जाएगा, एकदम जवान लौंडे की तरह हो जाएंगे, है ना। हाँ, ये अब सलमान खान भी आपको देख करके और शर्माएगा, बोलेगा ये कौन आ गया सामने, सुपर हीरो, है ना। ऐसा किडनी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है, किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर देता है अगर छोटा किडनी स्टोन रहा। कई बार क्या होता है कि किडनी स्टोन थोड़ा हॉर्नी होता है, थोड़ा सा तीखा होता है, तो वो उसमें किडनी में फंस जाता है तो निकल नहीं पाता, फिर उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। कंटिन्यूअसली अल्फा अल्फा अगर किसी पेशेंट को आपने दिया है तो वो कुछ दिनों में उसको डिसॉल्व करके गोल बना देगा, और एक बार किडनी स्टोन जब गोल हो जाता है तो छोटा किडनी स्टोन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये डायूरेटिक भी है, पेशाब खूब लगाता है, पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देगा। ब्लैडर की प्रॉब्लम ठीक करेगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, अस्थमा में भी काम करता है, स्टमक अपसेट में भी काम करता है। विच प्रोडक्ट बेनिफिट फॉर गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर में भी ये काम करेगा। आर्थराइटिस में ये काम करेगा, मसल्स को ठीक ठाक रखेगा, तो जो टेंडेंस है उस पर भी काम करेगा। डायबिटीज के पेशेंट्स में ये काम करेगा क्योंकि ये एचडीएल को बढ़ा देगा, ठीक है। बेनिफिट्स, ब्लड टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डैमेज सेल को ठीक करेगा, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया। आर्थराइटिस पहले बता चुका हूं। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में अच्छा काम करेगा, और ब्लड प्रेशर, कॉलोन कैंसर, इस पे हमारी बात हो चुकी है। पेन ड्यूरिंग एमसीज जो है, महिलाओं की जो माहवारी का पीरियड होता है, मंथली सर्कुलेशन जो होता है, उसमें भी ये अच्छा काम करता है। एस्ट्रोजन के लेवल को जो है ये रेगुलेट करता है फीमेल में। ब्रीदिंग ट्रबल को ठीक करता है। अभी जो ये ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह, ये ब्रीदिंग ट्रबल को भी ठीक करेगा। लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये काम करेगा, साइनस में काम करता है ना। एपेटाइट, हेयर फॉल, ओबेसिटी, उसको ये काम करेगा। दिस इज फोर्टिफाइड विद वन ब्यूटीफुल थिंग, दैट इज क्लोरेला वल्गारिस। क्लोरेला वल्गारिस जो है ये ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल वाली। इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, जिसको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बोलते हैं। क्लोरोफिल का बेसिक काम आपके शरीर में छुपी हुई, जमी हुई सारी गंदगी को इकट्ठा करके बाहर फेंक देना है। ये असल में सफाई कर्मी है हमारे शरीर का।
हमारे शरीर के अंदर की सफाई के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्लोरेला वो काम करता है। कहीं भी म्यूकस जमा हो गया है, कहीं पर भी पस जमा हो गया है, कहीं पर भी जो है वो प्लाक बन रहा है, क्लोरेला वल्गरिस उसको निकाल करके बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, ये आपकी बॉडी को ठीक रखता है। प्रोटीन इसमें भी खूब है, सूखने के बाद इसमें 45% तक प्रोटीन रहता है साहब। ठीक है, 20% फैट है, 20% कार्बोहाइड्रेट है, 5% फाइबर है, 10% मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ये हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बनाने में हेल्प करता है। ध्यान दीजिएगा साहब, डीएनए और आरएनए मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि इसमें डीएनए और आरएनए मटेरियल होता है जो एज इट इज हमारे काम आ जाता है, बट मुझे थोड़ा सा उसमें संशय है कि क्लोरेला का डीएनए आरएनए हमारी बॉडी को कैसे मैच करेगा। बट बहरहाल क्लोरेला जो है वो हमारे डीएनए और आरएनए को जो है बनाने में हेल्प करता है, उसको रिपेयर करने में और रिन्यू करने में हेल्प करता है। आदमी बूढ़ा ही नहीं होगा जब रिन्यू होता रहेगा, डीएनए आरएनए जब आपका ठीक ठाक होता रहेगा तो आप बूढ़े कैसे होंगे, है ना। आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, ठीक है, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी। कॉन्स्टिपेशन में भी क्लोरेला काम करता है, मैंने बताया था। वेट कंट्रोल में क्लोरेला काम करता है। देखिए, आपका कॉलोन अगर साफ रहेगा, स्टमक अगर आपका साफ रहेगा, तो काफी हद तक जो है मोटापा जो है रिड्यूस करने में ये काम करता ही है। कैंसर के प्रिवेंशन में ये काम करेगा। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देता है, डीएनए आरएनए बनाने में जब हेल्प करता है तो इम्यून सिस्टम को तो सपोर्ट करेगा ही। क्लोरेला इज कंज्यूम्ड एज ए हेल्थ सप्लीमेंट प्राइमरीली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये हेल्थ सप्लीमेंट की तरह बरसों से खाया जा रहा है। कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में और जापान में भी, इन कंट्रीज में क्लोरेला जो है वो टेबलेट्स के रूप में ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा, है ना। इंडिया में क्लोरेला अकेला नहीं बिकता। क्लोरेला इंडिया में या तो स्पाइरुलिना के साथ में फोर्टिफाइड किया जाता है, या अल्फा अल्फा के साथ में किया जाता है, या मोरिंगा के साथ में आपको मिलेगा। ग्रीन ग्रास जो है, व्हीट ग्रास, उसके साथ में क्लोरेला मिक्स करके लोग इसकी टेबलेट्स वगैरह बनाते हैं या पाउडर बनाते हैं, ऐसा। बट क्लोरेला जो है वो फोर्टिफाइड रहता है किसी न किसी के साथ में, सुपर फूड के साथ में, है ना। जापान में इसको अलग से खाते हैं, है ना, और यूएस में भी ओवर द काउंटर ये मिल जाता है। बेनिफिट्स ऑफ अल्फा अल्फा एंड क्लोरेला: फॉर्मेशन, मैचुरेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की बीमारी, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हेल्पफुल इन पेनक्रियाटिक एंड कॉलोन कैंसर, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर वगैरह में ये काम करता है। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने में आपको हेल्प करता है, रीजनरेशन ऑफ द सेल्स में हेल्प करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी केवीशन के अल्फा एक्स1 की प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन। आज हमें डॉक्टर कैलाश दीवान सर ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसके अलावा आपको बहुत सारे मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, ऐसे बहुत सारे मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है। अगर इनकेस अगर केवीशन अगर किसी को स्टार्ट करनी है, मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिजनेस सपोर्ट करूंगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय केवीशन।